वेलकम। रेडियो रोजाना पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम किरण है और आज हम अपने इस सेटअप के साथ पहला इंटरव्यू करने जा रहे हैं और हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर लीना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनका पूरा नाम है डॉक्टर लीना रल्हान कश्यप एंड ये एक क्लिनिक चलाती हैं जिसका नाम है काइजन हीलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे लिसनर्स हैं रेडियो पे उनको एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू किरण लाइक शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद मी। जी हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर लीना रल्हान कश्यप हूँ एंड आई हैव बीन द ऑपरेशनल हेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेट्रो हार्ट सेक्टर 16A। आई हैव बीन सर्विंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 12+ years और अब मैं अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाती हूँ जो ग्रेटर फरीदाबाद में है, वर्ल्ड स्ट्रीट, ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के पास। और किरण, ये इस टाइप का पहला ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है फरीदाबाद का जो डाइवर्स सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हम एक ही छत के नीचे लेके आए हैं। काइंड ऑफ बिग बाजार। A kind of big bazaar, yes. Many brands under one roof. इसमें क्या है, बहुत सारी सर्विसेज, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, एलोपैथी, स्किन हेयर, साइकोलॉजी, सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। आपको अलग अलग जगह पे जाके नहीं अपने आप को ट्रीट करवाना है या रिलैक्स होना है। Whatever is your requirement, जो भी आपकी ज़रूरत है वो आपको काइजन हीलर में आके मिल जाती है। So what's the meaning of Kaizen? Kaizen is a beautiful word, like as you have seen. Kaizen का मतलब है every step towards improvement या मान के चलिए continuous improvement। हमने Kaizen word ही बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया था। हाँ, क्योंकि हम जैसे एक्सप्लेन करते हैं हेल्थ और वेलनेस को, मतलब हर स्टेप जो आप काइजन हीलर के साथ ले रहे हैं वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ है। यस, मैं बता दूं काइजन की हिस्ट्री छोटी सी क्या है। जब जापान पे जो परमाणु बम गिरे थे उसके बाद जब उन्होंने रिकवर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया था काइजन, जो दो वर्ड अलग अलग है, काई और जेन, यानी कि रेगुलर आप एक डेवलपमेंट की तरफ स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो काइजन का असली मीनिंग है। सो काइजन में जैसे आपने बताया काफी आप अलग अलग सर्विसेज देते हैं, स्किन की, नेचुरोपैथी की, इसकी साइकोपैथी की। सो इसका विजन क्या है, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस। लोग तो हेल्थ और वेलनेस को एक चीज मानते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस? आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे हमारे नाम के साथ भी जो टैगलाइन है वो है ही ये कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। किरण, हेल्थ का मतलब होता है जब हम फिजिकली और मेंटली डिजीज मुक्त हैं, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, दैट इज हेल्थ। और अगर हम वेलनेस की बात करें, वेलनेस इज अ वर्ड जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन करूं तो वेलनेस हमारी वेल बीइंग है। हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। और अगर वेलनेस वर्ड को आप डिवाइड करके समझना चाहेंगे या थोड़ा सा समझेंगे, वेलनेस इंक्लूड करता है आपका एक इमोशनल पार्ट जो आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ में जहां हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेस की, हमारी एंजाइटी की, हमारे फियर की और हमारी इमोशनल वेलबींग की या डिप्रेशन की, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। एंड द अदर पार्ट ऑफ वेलनेस इज our इमोशनल, our स्पिरिचुअल, our फिजिकल वेलबींग, कि हम अपने आप को फिजिकली ठीक रखने के लिए क्या करते हैं, मतलब मोर ओवर इसका निचोड़ यही है कि हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ एस्थेटिक वेयर वी हैव स्किन एंड हेयर। हम कैसे दिखते हैं में इंक्लूड करता है, हम अंडरवेट हैं, हम ओवरवेट हैं, तो वो सारी चीज़ें वेल बीइंग पे है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बीमारियों की तरफ ले जाती है। अंडरवेट हैं आप, बीमारियां जल्दी होंगी, आप वीक हैं। ओवरवेट हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन हेल्थ। सो इफ़ यू सी, ये बहुत सारी बीमारियों का रीज़न है। अगर आप मेंटली यू आर नॉट फाइन, देन इफ़ यू सी, तो आपका जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है आपको डिप्रेशन में ले जाता है, या तो हाई बीपी रहता है तो आप और बीमारियों में लैंड कर जाते हैं। सो ये डिफरेंस है हेल्थ और वेलनेस। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे सेंटर पे हेल्थ पे भी काम किया जा सकता है, वेलनेस पे भी काम किया जा सकता है। सो कुछ एक बीमारी है आज जो ट्रेंड में रहती है, नॉर्मल है, किसी को पूछो, एक तो पथरी,
जैसे स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन टाइप, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, ये तीन एक बीमारी तो ऐसी हैं जो आपको हर घर में मिलेंगी। यस। तो ये हम हेल्थ की कैटेगरी में लें या वेलनेस की कैटेगरी में लें? ये पार्शली दोनों कैटेगरीज में है। वेलनेस पे वहां पे किरण जहां पे आपकी इनिशियल स्टेज है, तो जब आपको लग रहा है कि आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह रहे हो, तो आप हाई बीपी होने का वेट क्यों कर रहे हो? हाँ, है ना? सो व्हाई डोंट यू वर्क ऑन कंट्रोलिंग योर वेल बीइंग? आप अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को आप डिप्रेशन मत बनने दीजिए या आप हाई बीपी में मत कन्वर्ट होने दीजिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ वेलनेस। और हेल्थ वहां पे जहां अगर आपको बीपी हो चुका है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट, व्हाई डोंट यू गो एंड सी योर फिजिशियन? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हर घर में डॉक्टर है। हर घर में आई थिंक जो हमारा अपना अंदर का डॉक्टर है, you're talking about, मतलब हमें आप देखिए अगर किसी को सर दर्द हुआ तो वो फटाफट जाएगा गूगल पे, वो टाइप कर लेगा सफरिंग फ्रॉम हेडेक, 2-3 टैबलेट्स के नाम आएंगे, उनमें से एक फटाफट से जाके मेडिकल स्टोर से ले आए और वो खा ली। उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट, कोई मतलब नहीं है उसको। बस थोड़ा सा सिर दर्द में रिलीफ मिल गया, हाँ आई एम द डॉक्टर। एक्चुअली किरण, जहाँ पे गूगल और ये सारे सर्च इंजिन्स आर अ बून, वहां पे जहाँ हमारे पार्ट पे थोड़ा सा मिस यूजेज भी है, वे वी आर रिलाइंग अ लॉट, यू नो। अगर देखा जाए, जो डॉक्टर्स 5-5, 7 साल अपने लाइफ के डेडिकेट करके दे टेक डिग्रीज एंड देन दे आर प्रैक्टिसिंग, इसका मतलब वो कुछ तो ऐसा पढ़ रहे हैं जिसके लिए हमें उनके पास जाके एक कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, आई सपोज। And there is no harm in actually keeping certain medicine with you which can really help you out एक जब जरूरत है आपको या जरूरत के टाइम पे। लेकिन हाँ, एक एडवाइस लेना बहुत ज्यादा समझदारी है, डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। सो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बिकॉज यस दैट रियली गिव्स यू अ गुड आइडिया ऑफ कि वो सेम मेडिसिन हो सकता है मुझे रिएक्ट ना करे, लेकिन आपको रिएक्ट करती हो, या आपकी बॉडी डिफरेंट है। सो अपनी बॉडी को समझना और आपकी बॉडी की प्रॉब्लम को किस वे से संभाला जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। सो आजकल की जो हमारी यूथ है, यूथ जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन में जी रही है मेरे हिसाब से। बिकॉज एक टाइम था जब हम लोग छोटी छोटी चीजों में ना पॉजिटिविटी ढूंढते थे और हम उस पर वर्क भी करते थे, तो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बट आजकल की जो जनरेशन है वो छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस ढूंढती है कि मैं परेशान कैसे हूँ ताकि सामने वाले से मुझे अटेंशन मिले, सिंपैथी मिले। यस, यू कैन से दैट। मतलब अगर इस चीज को हम एक्सप्लेन करें जो आपने कहा किरण, तो आई थिंक हमें बहुत इजीली अब स्ट्रेस लेने की आदत पड़ चुकी है। एक चीज हम स्ट्रेस लेते हैं, उसी स्ट्रेस से हम सामने वाले को गुस्सा करते हैं और उसी गुस्से से हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं, तो लास्टली स्ट्रेस सामने वाले को कम, हमें ज्यादा होता है। सो दैट इज वन थिंग व्हाट वी ऑल आर लिविंग इन। एंड मोर ओवर इसमें देखें तो टू मच पार्टी, फास्ट लाइफ, जंक फूड, लेट नाइट आउट्स, सबके लाइफ का पार्ट है। यू नो, किसी की फैमिली डिनर्स भी हैं तो भी मुझे लगता है कि 11:30-12 बजे से पहले फैमिली डिनर नहीं ओवर होते हैं, एंड देन यू विल बी ट्रैवलिंग बैक टू योर होम। सो स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब है और फूड पैटर्न्स भी डिस्टर्ब है। एक छोटी सी चीज और मैं बोलना चाहूंगा, पहले जब हमें कोई प्रॉब्लम होती थी हम 4 लोगों से डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालते थे, बट अब हमें कुछ होता है तो हम बस स्टेटस लगाते हैं and then you get the suggestions. Yes. And I think many people, 70% of the people, they follow those suggestions. Yes, they do that actually. So जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है, या ये कह सकते हैं कि हम पहले फिजिकल थे, अब हम सोशल हो गए हैं। पहले हम लोगों से मिलने जाते थे, उनको बुलाते थे कि आप घर पे आओ, हम थोड़ी गैदरिंग करते हैं, सब चीजें करते हैं। बट आजकल फोन पे बात हुई, व्हाट्सएप पे चैट हुई, दैट्स इट। Moreover, yes, you can say that, because अगर आप देखेंगे तो अब लोगों के पास टाइम नहीं है किरण। लाइफ इतनी हेक्टिक है, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, घर आने का कोई टाइम नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, बहुत लेट तक वर्किंग्स हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत रिसेशन का भी टाइम है। सो इस पूरी डिस्कशन के बाद हम वापस से हेल्थ एंड वेलनेस पर आते हैं। तो डॉक्टर रीना, आजकल की जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो ऑफलाइन कम और ऑनलाइन ज्यादा हो गया है। लाइक पहले हम लोग ऑफलाइन लोगों से जाके मिलते थे, हालचाल पूछते थे, बट आजकल सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। मैं किसी एक जनरेशन को इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, एवरीवन। आप इंस्टाग्राम उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, व्हाट्सएप उठा लीजिए, एवरीवन, कोई भी है, चाहे वो अंडर एज है चाहे ओवर एज है, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, सब लोग सोशलाइज हैं। मतलब तो ये भी एक जो डिप्रेशन या एंजाइटी का रीजन है।
हमारे बीच में, तो इसको हम वेलनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किरण, पहले क्या होता था, लोग आपस में मिलते थे, जैसे जब हम बैठते हैं, देखो फोन पे बात की या मैसेज कर दिया, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन। जब मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ तो आप समझ रहे हो कि मेरी आवाज में क्या मैं आपसे बात करते हुए इमोशनल तो नहीं हूँ, या मैं बहुत डिप्रेस तो नहीं हूँ। सो वेन एवर यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, लाइक जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं या मिलते हैं, तो उससे जो बॉन्डिंग होती है, रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कि फोन पे बात करने से रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं होते, लेकिन हाँ, जो आपका ये पॉइंट है दैट इज टू मच एक्सेप्टेबल कि आजकल लोग ज्यादा ऑफलाइन ही है, मतलब ऑनलाइन है। सो बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम, जो शेड्यूल्स हैं, इतने लेट वर्किंग आवर्स, इतना कॉम्पिटिटिव शेड्यूल, सबके जॉब्स हैं, उसमें आजकल इतना रिसेशन है, पीपल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस मैनेजिंग देयर जॉब। सो आई थिंक ऑल दीज रीजंस लैंड अप पीपल इनटू जस्ट बीइंग एट देयर होम एंड मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया। और जो आपका कहना है कि कैसे अपनी वेल बीइंग पे हम काम करें, तो किरण, सबसे पहले वेल बीइंग के लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन। सो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं या हम इसी जगह पे 10 लोगों से बात करें, हम गाड़ी यूज करते हैं, हम सब बाइक यूज करते हैं, सो सब सर्विस करवाते हैं, एग्जैक्टली, पोल्यूशन चेक कराते हैं, ठीक है, चाहे गाड़ी में कोई धुआं ना हो, और हम सर्विस करवाते हैं, चाहे गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही हो। हम अपना 1 साल में या 6 महीने में कितने लोग हैं जो टेस्ट करवाते हैं? हार्डली, आई थिंक। सो दैट इज प्रिवेंशन। एग्जैक्टली। सो यस, यू विल से दैट यस यू आर डूइंग दैट, बट आपके और मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे। 80% वो लोग होंगे जो अपनी प्रिवेंशन पे काम नहीं करते हैं। इफ आई एम सेइंग 80%, हो सकता है 80% से ज्यादा भी। सो बिकॉज हमें पता है अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो पुलिस वाला पकड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस, एंड चालान हो जाएगा, तो इसलिए हमें गाड़ी की पोल्यूशन चेक कराना है, इंश्योरेंस कराना है। बट वही चीज हम अपने ऊपर इम्प्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि आई थिंक जो सबसे बड़ा एसेट है हमें, वो हमारी लाइफ है, यू नो। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हो, सो देयर इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, जब मैंने उनकी बुक पढ़ी थी एक बार, तो उसमें ये लिखा गया था कि हर रोज सुबह उठ के सिर्फ एक काम कीजिए, वो ये, खुद को जिंदा जब आप देखते हो, when you see you are alive, you know, you should thank God that yes, I'm alive. So I think सारी चीजें अगर हम एक तरफ रखें, हम खुद हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं। So हमें अगर भगवान ने वो हर रोज वो गिफ्ट दिया कि मैं आज जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, तो इसका मतलब you should thank yourself for being alive and your life. So उस गिफ्ट को वैल्यू करते हुए, अगर मैं आपको कुछ आज ये पेन उठा के दे दूं और मैं कहूँ कि किरण ये आपके लिए, डोंट यू थिंक कि आई विल फील गुड अगर आप इसका ध्यान रखोगे? सो जब भगवान ने हमें वो लाइफ दी है, तो इसका मतलब हमें उसका ध्यान रखना जरूरी है, और हमें अपने प्रिवेंशन पे काम करना जरूरी है, और जहाँ प्रिवेंशन पे काम करना है वहाँ पे वेलनेस जरूरी है। सो आई थिंक सो। एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे हम डर से चलान ना कट जाए उसके डर से सर गाड़ी का चलान वो करवा लेते हैं, पोल्यूशन करवा लेते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, तो बीमार ना हो जाए इस डर से अपना चेकअप करवा ले करो यार, इसमें क्या रहता है? एग्जैक्टली, यस। सो दैट इज वर्किंग ऑन योर वेलनेस। बीमार होने से पहले खुद को मेंटेन करना। एग्जैक्टली, गाड़ी बंद ना हो जाए उससे पहले उसको चेक कराना, उसकी सर्विस कराना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें अपनी लाइफ के, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हुए, आई थिंक हमें अपनी बॉडी को और अपने आप को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए एक रास्ता चुनना चाहिए, एंड दैट इज वेलनेस। सो डॉक्टर लीना के जो क्लिनिक है उन पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं, स्किन की है, हेयर की है, और फिजियोथेरेपी है, तो आने वाले टाइम में हम इनसे रेगुलर बात करते रहेंगे। सो डॉक्टर लीना, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू किरण। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।